नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं ब्राइट लर्न चैनल में। ठीक है, मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट करा चुका हूं पिछली वीडियो में, और आज की वीडियो में मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। आइए उन क्वेश्चंस पे बात करते हैं। क्या क्वेश्चन है, कैसे उन्हें अटेम्प्ट करना है, कैसे उन्हें सॉल्व आउट करना है। जैसे मैंने अपना एक फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया, x² + 24x + 119 = 0। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने अपना ये ले लिया। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे फाइंड करेंगे? फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या वो कहेगा फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप इसके सॉल्यूशन या रूट्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा प्रॉपर तरीका क्या है, फिर उसके बाद मैं आपको ट्रिक पे ले चलूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है, x² + 24x + 119 = 0। सबसे पहले हमें ये देखना है कि x² के साथ कोई नंबर तो नहीं है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। देन हम कांस्टेंट नंबर को देखेंगे, सबसे लास्ट वाले को, और वहाँ पे कितना लिखा हुआ है 119, और इसके जस्ट पहले साइन क्या है, पॉजिटिव। तो हमें ये चीज़ सोचनी है, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ऐसे दो नंबर्स को सोचना है अपने मन में। ऐसे दो नंबर बनाने हैं जिनका मल्टीप्लाई करें तो 119 आए, और जिन्हें ऐड करें तो 24 आए। जिनका मल्टीप्लाई करें तो 119 आए, और जिन्हें ऐड करें तो 24 आए। हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं। अब हम कैसे सोचें ऐसे दो नंबर? जब न सोचने में आ रहे हों तो उस केस में क्या किया जाए कि इनके फैक्टर कर लिया करो। जो ये नंबर है इसके फैक्टर कर लिया करो। तो इसके फैक्टर 7 से ये कटेगा 17 टाइम, फिर ये 17 से कटेगा 1 टाइम। तो हम ये देखते हैं कि ये जो फैक्टर्स बन के आते हैं, ये नंबर, ये 7 × 17 × 1, ये जो फैक्टर्स बन के आते हैं, इनसे मल्टीप्लाई करके, ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके जैसे भी बनाना है नंबर, 24 बनाना है। तो देखो 17 + 7, 17 + 7 कितना बन रहा है 24। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे लिखें x² + 24 को लिख दें 17 + 7 × x + 119 = 0। तो हम यहाँ पे x² फिर प्लस का मल्टीप्लाई इस प्लस में करेंगे तो +17x, प्लस इस x का और इस प्लस का मल्टीप्लाई कर दो 7 में तो 7x + 119 = 0। इन दोनों टर्म्स में कॉमन ले लो, दो दो के पेयर बना के इनमें कॉमन ले लो। तो कॉमन, इन दोनों में कॉमन का मतलब होता है एक जैसा। ठीक है, तो हमने इसमें से x, देखो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो हमने x कॉमन ले लिया। यहाँ पे बचेगा x, यहाँ बचेगा 17। बचने का मतलब यहाँ पे 2x है, क्योंकि x² लिखा हुआ है तो इसे हम x × x लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से एक x अगर हम उठाएंगे बाहर तो एक रह जाएगा। ऐसे ही यहाँ से x हटा दिया तो 17 रह गया। इन दोनों में देखो 7 का डिवाइड इसमें 7 में भी जाएगा और 119 में भी जाएगा। तो 7 कॉमन ले लो, 190 में 7 का डिवाइड 17 टाइम। अब ये दोनों फिर से देखो कॉमन एक जैसे हैं, तो इनमें x + 17 कॉमन ले लो, जो बचा वो नेक्स्ट ब्रैकेट में आ गया, x + 7 = 0। ये तो हमारे हुए फैक्टर्स, ये हमारे क्या हुए फैक्टर्स। अब हमें चाहिए क्या, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पे हम अगर इसको लिखें, इफ़ x + 17 = 0 और x + 7 = 0, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू -17 और यहाँ से x की वैल्यू हमें -7। यही हमारे क्या होते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यही हमारे किसी भी इक्वेशन के रूट्स बोले जाते हैं। जो x की वैल्यूज़ निकल के आती हैं वही इक्वेशन की रूट्स होती हैं। अगर हम इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर दें तो आंसर 0 आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि किसी भी इक्वेशन के रूट्स वो वैल्यू होती हैं जो इक्वेशन में पुट आउट करने पे उसकी वैल्यू को 0 बना देती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर इसको पुट करेंगे तो x को अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे, x की वैल्यू को -17 या -7, तो ये आंसर
0 बना देंगे। तो ये तो हमारा था प्रॉपर तरीका, ये हमारा क्या था, प्रॉपर तरीका। आइए अब इसको हम देखते हैं सॉर्ट कैसे किया जाए, इसको सॉर्ट कैसे किया जाए। देखो सॉर्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि हमने इसके फैक्टर्स जो बनाए थे, इसके फैक्टर्स जो हमने बनाए थे, इसके फैक्टर क्या थे कि 119, इसके फैक्टर थे 119 से 17 और 7। हमने ये देखा था कि अगर हम 17 का मल्टीप्लाई 7 में कर देंगे तो 119 आ जाएगा। अगर हम 17 का मल्टीप्लाई 7 में कर देंगे तो 119 आ जाएगा, और इन्हें ऐड कर देंगे तो 24 आ जाएगा, और हमें यही बनाना था। तो जो दो नंबर आप बना रहे हो, जो दो नंबर आप बना रहे हो उन पे ध्यान दो कि इन दोनों नंबर से हमें लाना क्या है, प्लस का 24। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव होंगे तभी तो प्लस का 24 आएगा। तो ये दोनों अगर ऐड किए जाएंगे तो 24 बन जाएगा। अब जब हम x की वैल्यू लिखते हैं तो इनके साइन पलट के लिख देते हैं, मतलब इनके साइन चेंज करके लिख देते हैं। तो x की जो दो वैल्यूज़ आएंगी वो -17 और -7 आएंगी। ये हमारा डायरेक्ट तरीका हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे हमने एक और क्वेश्चन ले लिया, जैसे हमने एक और क्वेश्चन ले लिया, x² + 22x + 105 = 0। देखो इसको कैसे करेंगे आप, इसमें फिर से वही एक ही काम आपको देखना है कि हम इस तरीके से इस नंबर को तोड़ें कि मल्टीप्लाई करने पे तो 105 आए और ऐड करने पे 22 आए। तो 15 7 जा 105, 15 7 जा 105. If we add 15 and 7, then we get 22. It means our factor is 15 and 7. Our factor is 15 and 7. So we get the value of x equal to -15 and x equal to -7. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम इन फैक्टर्स को कर लें तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि 15 और 7 दोनों अगर पॉजिटिव होंगे तभी 22 आएगा। तो जब हम x की वैल्यू को निकालेंगे तो इनके साइन पलट के लिखने हैं, तो ये डायरेक्ट हमें रूट मिल जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें फैक्टर्स की, अगर वो कहे फाइंड द फैक्टर ऑफ द इक्वेशन, तो इसके फैक्टर्स पे तो आप हम सीधे यही लिखोगे x + 15 और x + 7। जब आप इन्हें 0 के इक्वल लगा रहे होगे तो x की वैल्यू यहाँ से -15 और यहाँ से x की वैल्यू -7, ये हमारे क्या बोले जाएंगे, रूट्स। तो ये क्वेश्चन एक और इसका एग्जाम्पल हुआ, आप इस तरीके से इन्हें कर सकते हैं। आइए चलते हैं एक और एग्जाम्पल पे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और ले लिया, जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल ले लिया 5x² + 22x + 21 = 0। देखिए इस क्वेश्चन में x² के साथ भी कोई नंबर है, और पिछले क्वेश्चन में क्या था कि x² के साथ कोई नंबर नहीं था, x² के साथ कोई नंबर नहीं था। ठीक है, तो अब हम इसके फैक्टर कैसे करें। देखो जब भी x² के साथ कोई नंबर होता है तो उसका मल्टीप्लाई इस कांस्टेंट टर्म में कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम 5 का मल्टीप्लाई 21 में करेंगे तो हमें मिल जाएगा 105। अब हमें फिर से वही काम करना है कि भैया मल्टीप्लाई करें तो 105 आ जाए और ऐड करें तो 22 आ जाए। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 105 आ जाए और ऐड करें तो 22 आ जाए। तो बच्चा फिर से हम वही चीज़ देख रहे हैं कि 15 और 7 अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे तो 22 बन जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 105 बन जाएगा। बच्चा यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है कि 5 और लिखा हुआ है साथ में। अगर हमें डायरेक्ट इसके आंसर चाहिए, रूट्स चाहिए, तो सबसे पहला काम तो हमारा ये होगा कि हम इन दोनों के साइन बदल दें। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हम इन दोनों के साइन बदल दें। दूसरी चीज़ हमें चाहिए x की वैल्यू, और इन दैट केस अगर x² के साथ कुछ भी है तो उतने का ही इसमें डिवाइड लगा दो। अगर x² के साथ कोई नंबर लिखा है तो उतने का ही इनमें डिवाइड लगा दो। देन वी गेट द वैल्यू ऑफ x -3 and -7/5। दीज आर आवर आंसर। अगर हम इसको इस तरीके से करेंगे तो जो भी नंबर x² के साथ लगा है उसका इन फैक्टर्स में डिवाइड लगा दो
और हमें x की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। आइए बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। जैसे हमने एक और एग्जाम्पल ले लिया 6x² प्लस 28x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। देखिए इस क्वेश्चन को भी आप बिल्कुल सेम इसी तरीके से करिए, सेम इसी तरह से करने की कोशिश कीजिए कि आगे x² के साथ जो भी नंबर लिखा हुआ है, x² के साथ जो भी नंबर लिखा हुआ है उसका मल्टीप्लाई 16 में कीजिए, उसका मल्टीप्लाई 16 में कीजिए। और उसके बाद आपको ये देखना है कि मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आना चाहिए और ऐड करें तो 28 आना चाहिए। तो 6 का मल्टीप्लाई 16 में कर लीजिए, 96। अगर आप 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तो 96। अब हमें ये देखना है कि मल्टीप्लाई करें तो 96 आए और ऐड करें तो 28 आए। ऐसे दो नंबर्स आपको ढूंढने होंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 96 आए और ऐड करें तो 28 आए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ऐसे दो नंबर हमें क्या मिल जाएंगे, 24 और 4। अगर हम 24 का मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे तो 96 बन जाएगा और 24 में 4 ऐड कर देंगे तो 28 बन जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि आपको चाहिए x की वैल्यू, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, ये नंबर देखो ये पॉजिटिव 28 है, मतलब ये दोनों अगर प्लस के होंगे तभी ये 28 बनेगा, लेकिन वैल्यू चाहिए x की तो इन दोनों पे हमें नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, इनके साइन हमें बदलने पड़ेंगे। क्यों बदलने पड़ेंगे ये मैंने आपको बता चुका हूँ। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, तो जो भी नंबर x² के साथ लिखा है, जो भी नंबर x² के साथ लिखा है उसका इसमें डिवाइड लगा दो, उसका इसमें डिवाइड लगा दो तो हमें डायरेक्ट x की वैल्यू मिल जाती है। तो हमारी जो x की वैल्यूज़ आएंगी वो -4 एंड -2/3, ये हमारी x की वैल्यूज़ हो गई। ठीक है, आइए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। x² -4x -21 इज इक्वल टू 0। देखो इसमें x² के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब इसमें हमें केवल साइन चेंज करना है, केवल और केवल साइन चेंज करना है। मल्टीप्लाई करें तो 21 बनना चाहिए, माइनस करें, देखो यहाँ पे साइन बदल गया है, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो माइनस करें तो 4 आए, मल्टीप्लाई करें तो 21 आए। अगर हम 7 का मल्टीप्लाई 3 में कर दें तो 21 आ जाएगा, और 7 से 3 को माइनस कर दें तो 4 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें लाना कैसा है, माइनस का 4 लाना है। तो 7 अगर हमारा माइनस का होगा और 3 प्लस का होगा तो माइनस का 4 आएगा। लेकिन जब हम x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे, जब हम x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे तो इनके साइन चेंज करने पड़ेंगे, यानी कि जो माइनस का है उसे प्लस का लेना पड़ेगा और जो प्लस का है उसे माइनस का लेना पड़ेगा। मतलब x की जो वैल्यूज़ आएंगी वो +7 और -3, दीज आर आवर रूट्स। ये हमारी इक्वेशन के रूट्स हो गए। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x² -6x -4 इज इक्वल टू 0। देखो इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही करने की कोशिश कीजिए कि कैसे करें। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, क्वेश्चन करने का ट्राई कीजिए, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। देखो मल्टीप्लाई करें 4 का 4 में, क्योंकि x² के साथ कोई नंबर लिखा है तो कितना बन रहा है 16। अब हमें ये देखना है कि मल्टीप्लाई करें तो 16 आए। ऐसे दो नंबर पकड़ने हैं जिनका मल्टीप्लाई करें तो 16 आए और सब्सट्रैक्ट करें तो 6 आ जाए। ठीक है, तो अगर हम 8 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 16 आएगा, और 8 से अगर 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा। अब हमें 6 लाना माइनस का है, इसका मतलब क्या है कि हमें 8 माइनस का लेना है और 2 प्लस का लेना है। लेकिन जब हम x की वैल्यूज़ को निकालेंगे तो इनके साइन पलट देंगे, चेंज कर देंगे, जो प्लस का है उसे माइनस का, जो माइनस का है उसे प्लस का। अब चाहिए वैल्यू x की, तो x² का कुछ कॉफिशिएंट भी है उसका इसमें लगा दो डिवाइड, तो 4 2 जा 8 और ये
1/2, यानी कि जो हमें x की वैल्यूज़ मिलेंगी वो 2 और -1/2, ये हमारे दोनों आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है x² - 2x - 15 = 0। अब इसमें भी हमें वही सेम काम करना है, मल्टीप्लाई करें तो 15 बन जाए और सब्सट्रैक्ट करें तो 2 बन जाए। तो 5 का मल्टीप्लाई अगर आप 3 में कर देंगे तो 15 बन जाएगा और 5 से 3 को माइनस कर देंगे तो 2 बन जाएगा। अब हमें आंसर चाहिए अपना कि कैसे लेके आएँ। तो सबसे पहले तो देखो माइनस का 2 लाना है, तो आप ये बात दिमाग में सोच रहे होंगे कि 5 जो है वो माइनस का होना चाहिए और 3 जो है वो प्लस का होना चाहिए। लेकिन जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो फिर से साइन चेंज करोगे, तो 5 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव, और यही हमारे दोनों आंसर हो जाएंगे। जब आप साइन बदलोगे तो यही हमारे दोनों आंसर हो जाएंगे। आइए एक और क्वेश्चन की तरफ। x² - 6x - 16 = 0। x² - 6x - 16 = 0। इसमें भी वही सेम 8 × 2 16 हो गया, और 8 से अगर आप 2 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 6 लाना है हमें नेगेटिव, तो -8 होना चाहिए और 2 प्लस होना चाहिए, तभी तो माइनस का 6 बचेगा। लेकिन अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो 8 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, और यही दोनों हमारे x की वैल्यू हो जाएंगी, और यही दोनों हमारी x की वैल्यूज़ हो जाएंगी। ठीक है, बढ़ते हैं एक और नए तरह के क्वेश्चन पे। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया और उसमें ऐसे लिखा कि कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है x² + 2x और x² - 2x + 1 = 0। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें एक छोटी सी बात है समझने की, बहुत ही छोटी सी बात समझने की है, और उस बात से आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा प्रॉपर सॉल्व करें तो ये देख रहे हैं कि इसको हम लिखेंगे x² माइनस, मल्टीप्लाई करें तो 1 और ऐड करें तो 2, तो 1 + 1 2, 1 × 1 2 + 1 = 0। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो x² माइनस x - x + 1 = 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम x कॉमन लेंगे तो x - 1, यहाँ से अगर हम -1 कॉमन लेंगे तो x - 1 = 0। हमें मिलेगा x - 1 × x - 1 = 0। मतलब x की वैल्यू हमें +1 और +1 दोनों जो वैल्यू होंगी वो +1 मिलेंगी। तो यहाँ से हम ये चीज़ देख रहे हैं कि अगर इनके कोफिशिएंट ये भी 1, इसका कोफिशिएंट 2, इसका कोफिशिएंट 1, अगर किसी भी इक्वेशन में, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a + b + c की वैल्यू अगर 0 आती है, ध्यान रखें, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है ax² + bx + c, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है और उसमें a + b + c की वैल्यू अगर बच्चा 0 आती है, तो आपके x के जो मान होंगे वो मान 1 और c/a होंगे। डायरेक्ट उसके जो मान होंगे वो 1 और c/a होंगे। आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठाइए, अगर उसमें a + b + c मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ x प्लस कांस्टेंट टर्म, अगर इन तीनों को ऐड करने पे बच्चा आंसर 0 आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी आप x की वैल्यू निकालोगे तो एक वैल्यू तो उसकी 1 होगी और दूसरी वैल्यू c/a होगी, दूसरी वैल्यू c/a होगी। आइए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, और इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, पहले तो ऐसे ही पूरा कर लीजिए। जैसे आपने इसमें देखा था कि x की आपने जो वैल्यूज़ निकाली 1 और 1 निकाली, ठीक है, दोनों वैल्यू आपने 1 निकाली, तो इसको वेरीफाई कीजिए
देखो एक वैल्यू तो x की आएगी 1 जो कि आपको पहले से ही दिखाई दे रही है, और दूसरी वैल्यू मैंने बताई थी c/a आएगी। तो यहाँ पे देखो c की वैल्यू क्या है 1, a की वैल्यू क्या है 1, तो अगर आप 1/1 करेंगे तो दूसरी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1। ठीक है, एक क्वेश्चन इसी का उठाते हैं और बात करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन इसका लिखा हुआ है, जैसे इसका एक क्वेश्चन लिखा हुआ है t² - 4t + 3 = 0। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि t² मतलब इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1, t का कोफिशिएंट क्या है -4, तो -4 + 3। अगर हम बेटा इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है 0। अगर ऐसा हो रहा है किसी भी इक्वेशन में, अगर ऐसा हो रहा है तो वहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी बच्चे, वो x की वैल्यू एक तो होगी 1, जैसे ये हमारा वेरिएबल है t में, तो t की एक वैल्यू होगी 1 और दूसरी वैल्यू होगी c/a, तो दूसरी वैल्यू होगी c/a, मतलब c की वैल्यू कितनी है 3 और a की वैल्यू कितनी है 1। तो जो t की वैल्यूज आएंगी वो 1 और 3 आएंगी, जो t की वैल्यू आएंगी वो 1 और 3 आएंगी। ठीक है, ये हमारा एक और तरीके का क्वेश्चन था कि जिसमें a + b + c की वैल्यू बच्चा 0 बच जाती है, तो उसमें ये कंडीशन हमारी वेरीफाई करेगी, तो उस केस में ये कंडीशन हमारी वेरीफाई कर जाएगी। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल उठाते हैं। जैसे मान लो मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, x² - 5x + 4 = 0। जैसे मैंने एक और एग्जांपल ले लिया कि x² - 5x + 4 = 0, और इसमें भी हमें क्या करना है x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, इसमें भी हमें क्या करना है x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो हम इसमें x की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करें, कैसे पता लगाएं कि x की वैल्यू क्या होंगी, तो हमें सबसे पहले यही चीज़ अब गौर करनी है, हर क्वेश्चन में ये देखना है कि कहीं इसके कोफिशिएंट का सम 0 तो नहीं है। देखो 4 और 1 + के 5 -5 0 हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू आँख बंद करके लगा दो 1 और c/a मतलब 4/1, आंसर हो गया इसका 1 और 4। ठीक है, और जैसे मान लो मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया, एक और मैंने क्वेश्चन ले लिया a² - b² * x² + b² - c² - x + a² = 0। अगर इसमें भी आपसे x की वैल्यूज़ पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या है बताओ, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इन तीनों को जोड़ के कहीं 0 तो नहीं हो रहा है। आइए चेक करते हैं कि 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे हमने लिखा a² - b² + b² - c² + c² - देखो a² कैंसिल, c² से c² कैंसिल, b² से b² कैंसिल, मतलब हमने ये देखा कि इसके कोफिशिएंट्स का जो सम है वो 0 हो रहा है। अगर कोफिशिएंट्स का सम 0 हो रहा है तो जो x की वैल्यू आएगी वो एक तो हो जाएगी 1, और x की जो दूसरी वैल्यू होगी वो होगी c/a, मतलब c² - a² - b²। हमें कुछ भी कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ भी कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हम बड़े प्यार के साथ अपने क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे होंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, और उससे पहले एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करते हैं, उससे पहले एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर quadratic equation ax² + bx + c = 0 are reciprocal to each other, are reciprocal to each other, then
विच कंडीशन इज ट्रू। ये क्वेश्चन कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आर रेसिप्रोकल देन विच कंडीशन इज ट्रू। अब कंडीशन कौन कौन सी बन सकती हैं, जैसे एक कंडीशन है सी इक्वल टू ए, दूसरी कंडीशन है सी इज नॉट इक्वल ए, तीसरी कंडीशन है ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल सी, और चौथी कंडीशन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ये 4 कंडीशन है। अब आप इसमें से कौन सी कंडीशन को सही बताओगे। जैसे क्वेश्चन कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कि एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होंगे वो। तो अगर हमने मान लिए अगर हमने इसमें मान लिया लेट बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर अल्फा। अब रेसिप्रोकल की बात चल रही तो हमने एक रूट को मान लिया अल्फा, तो दूसरा डेफिनेटली 1 अल्फा होगा, दूसरा डेफिनेटली 1 अल्फा होगा। अब वो हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी कंडीशन सही हो सकती है अगर इसके रूट्स रेसिप्रोकल हैं तब। अगर इसके रूट्स रेसिप्रोकल हैं तब इसकी कौन सी कंडीशन ऐसी है जो सही हो सकती है। तो हम यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं कि अगर रूट्स इसके रेसिप्रोकल हैं तो हम एक बात जानते थे, प्रोडक्ट ऑफ रूल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता था, सी अपॉन ए। अब रूट्स क्या हैं, अल्फा और 1 अपॉन अल्फा। तो अगर आप अल्फा का मल्टीप्लाई 1 अपॉन अल्फा में करोगे तो सी अपॉन ए मिलेगा। अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो सी की जो वैल्यू होगी वो बच्चा ए के इक्वल हो जाएगी। मतलब सी की जो वैल्यू होगी वो ए के इक्वल हो जाएगी। ये बात ध्यान रखें, जो सी की वैल्यू होगी वो ए के इक्वल हो जाएगी। तो इसमें हमारी जो कंडीशन फॉलो होगी वो फर्स्ट होगी। कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है कि किसी इक्वेशन के रूट्स एक दूसरे के अगर रेसिप्रोकल हैं तो वहाँ पे जो सी होगा वो ए की वैल्यू के इक्वल होगा। वहाँ पे जो सी होगा वो ए की वैल्यू के इक्वल होगा, ऑलवेज इक्वल होगा। वहाँ पे जो सी होगा वो ए की वैल्यू के ऑलवेज इक्वल होगा। ठीक है, ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं और देखते हैं कि क्या यूज़ है उसका इसमें। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया था कि अगर किसी इक्वेशन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आ रही है तो x की जो वैल्यूज़ होंगी वो 1 और c अपॉन ए होंगी। और x की वैल्यू क्या होती है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। x की वैल्यू क्या होती है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ और उस क्वेश्चन को आपको बताता हूँ कि आप उस क्वेश्चन को कैसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस ट्रिक से ना करेंगे तो कितना टाइम खराब हो सकता है और कैसे इस ट्रिक की हेल्प से आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया और ये क्वेश्चन कह रहा है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ quadratic equation x square minus 2x plus 1 is equal to 0, then find the value of alpha की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5। जैसे क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अगर अल्फ़ा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो आप हमें अल्फ़ा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 की वैल्यू बताइए क्या होगी। अल्फ़ा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 की वैल्यू बताइए क्या होगी। अगर हम इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो कैसे करेंगे इनकी वैल्यू को फाइंड आउट।
आइए देखते हैं इनकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो हम इसके लिए कुछ बताना चाह रहे हैं कि अगर कभी भी क्वेश्चन में आपसे अल्फ़ा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 पूछ ले तो आप इसे सीधे सीधे एक प्रोसेस से कैसे कर सकते हैं जब इस कंडीशन का क्वेश्चन ना आए। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही क्वेश्चन बन जाए, क्वेश्चन बदल के भी आ सकता है। तो उस केस में आप इसकी वैल्यू को कैसे निकालेंगे। हमने थोड़ी देर के लिए लेट कर लिया, मान लिया कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है m और अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू है n, ठीक है। और हमें वैल्यू चाहिए इसकी, अल्फ़ा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 की वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दें अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब में। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट का मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड में कर दें तो हमें मिल रहा होगा m इंटू n, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अगर बच्चे इनका आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये अल्फ़ा की पावर 5, अल्फ़ा स्क्वायर का मल्टीप्लाई अल्फ़ा क्यूब में करोगे तो अल्फ़ा की पावर 5 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर का मल्टीप्लाई बीटा क्यूब में करोगे तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर का मल्टीप्लाई अल्फ़ा क्यूब में करोगे तो बीटा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब प्लस अगर आप बीटा स्क्वायर का मल्टीप्लाई बीटा क्यूब में करोगे तो बीटा की पावर 5 इज इक्वल टू mn। अब हमें बच्चे वैल्यू चाहिए सिर्फ इसकी, अल्फ़ा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5। तो अल्फ़ा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 को आप इधर छोड़िए, बाकी पूरा नंबर राइट हैंड साइड में ले जाइए। तो ये सब उधर जाएगा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एक बात कॉमन आ रही है इन दोनों में, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन आ रहा है और अंदर आपका बच जाएगा, ये भी माइनस है, और ये अंदर आपका बच जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। यानी कि अगर हमें अल्फ़ा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 की वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, mn माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई अल्फ़ा प्लस बीटा। अब mn क्या है, m का मतलब है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, n का मतलब है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू। और ये अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब आप लोग पहले से ही कैलकुलेट करना जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को जब आप कैलकुलेट करोगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा लगाओगे, और जब आप अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को कैलकुलेट करोगे तो आप अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा बीटा। आप ये आइडेंटिटी को अप्लाई करोगे तो आपको बड़ी आसानी से इनकी भी वैल्यू मिल जाएगी और इनकी भी वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए वो पूछ रहा था हमसे कि इसकी वैल्यू बताओ, अल्फ़ा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 की वैल्यू बताओ। तो बच्चा अगर हम यहाँ से अल्फ़ा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 की वैल्यू निकालें इस इक्वेशन से तो हम यहाँ पे ये बात देख रहे होंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़, और वो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। मतलब हमें यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो मिल रही होगी वो प्लस की 2 मिल रही होगी, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमें जो मिल रही होगी वो 1 मिल रही होगी, और हमें चाहिए यहाँ से अल्फ़ा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 की वैल्यू। तो हम सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालें, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे तो लगाएंगे 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की जगह पे लगाओगे 1, तो 2 का स्क्वायर बच्चा 4, 4 माइनस 2 मतलब 2, और यही सेम वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब 2 मल्टीप्लाई अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब फिर से 2, तो 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, तो 3 और ये 4, 4 माइनस 3 मतलब 1, यानी अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू भी हमें क्या मिल गई 2। और अब हमें यहाँ से चाहिए इसकी वैल्यू, अल्फ़ा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 मतलब mn मतलब 2 इंटू 2 माइनस अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, मतलब 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 2, यानी कि जो हमें इसका आंसर मिला वो क्या मिल गया बच्चे
2। ये तो इसका था प्रॉपर तरीका, ये इसका क्या था, प्रॉपर तरीका। अब आइए चलते हैं इसके शॉर्ट तरीके पे, इसकी जादुई ट्रिक पे। इसको हम जल्दी से जल्दी विदिन अ सेकंड कैसे कर सकते हैं, 1 सेकंड के अंदर इसे कैसे कर सकते हैं। देखिए इसे हम 1 सेकंड के अंदर कैसे कर सकते हैं, अगर आप इस तरीके को ध्यान में रखते हैं तब। अगर आप इस तरीके को ध्यान में रखते हैं तब आप इस क्वेश्चन को 1 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व करें। ठीक है, हमने यहां से ये देखा कि अल्फा और बीटा क्या है, इसके रूट्स हैं, और x की जो वैल्यू निकल के आती है, मतलब वेरिएबल की जो वैल्यू निकल के आती है, वो भी क्या होते हैं, इक्वेशन के रूट्स होते हैं। तो बच्चा हमने ये बताया था कि अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाए, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि +1 -2 +1 ये भी 0 हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में x की वैल्यूज क्या आ रही थी, 1 और c/a। मतलब इसके जो 2 रूट्स आ रहे थे वो क्या आ रहे थे, 1 और c/a। मतलब कहने का ये है कि इस इक्वेशन के जो 2 रूट्स आएंगे वो 1 और c/a मतलब 1 आएंगे। इसके जो 2 रूट्स हैं वो क्या आएंगे, 1 और 1 आएंगे। मतलब अल्फा की वैल्यू भी 1 और बीटा की वैल्यू भी 1। और हम इस वैल्यू को अगर डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दें तब भी तो हमें आंसर 2 मिला। क्या ज़रूरत थी इतना सब कुछ करने की, उसकी केवल ज़रूरत तब है जब ये वाली कंडीशन ना बने, तब आप डायरेक्ट उस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे जो मैंने अभी प्रूफ कराया है। अगर ये कंडीशन बन रही है तो आप बड़ी आसानी के साथ इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, बड़ी आसानी के साथ आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। बच्चा अब मैं आपसे अगली वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करूंगा, जिसमें मैं आपको किसी भी रूट्स दिए जाने पर कोई दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बारे में बात करूंगा और इनके रूट्स पे जो एप्लीकेशंस होंगी उनके बारे में बात करूंगा। यहाँ तक का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और जो आगे पढ़ाऊँगा वो थोड़ा हाई लेवल का होगा, वो भी आपके एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।